दुनिया में काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ करते हैं। मेरे साथ इस वक्त आवाज़ द वॉइस के स्पेशल पॉडकास्ट में जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम है ममनून अख्तर, जो वेस्ट बंगाल के हावड़ा से ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन्होंने जो काम किया है शायद ही अभी तक किसी ने ऐसा सोचा होगा, और किस तरह से इन्होंने ये सब पॉसिबल किया, इस पॉडकास्ट में इन्हीं से हम सुनेंगे इनकी कहानी। आपका बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया गौर साहब। देखिए, पहला सवाल जो रहेगा कि डे फर्स्ट जब से आपने ये काम सोशल वर्क में आए, क्या कहानी रही, किस तरह आया? मैं मामून अख्तर, मैं हावड़ा टिकियापाड़ा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मैं भी एक सिंपल इस बस्ती का लड़का हूँ और मैं उसी टिकियापाड़ा की बस्ती में मेरी पैदाइश हुई, वहीं खेला बड़ा। और मेरे भी वालिदैन का ये बहुत ही जज्बा था कि मुझे अच्छा एजुकेशन मिले। मैं एक अच्छा स्कूल में पढ़ता था, लेकिन किसी कारण से फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मुझे क्लास 7 में डिसकंटिन्यू करना पड़ा और फीस की वजह से मैं फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाया। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह मौका था। उसके बाद वो जुनून, वो जो दिल में हमेशा तकलीफ़ थी, वो हमेशा थी। ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने 12वीं तक कंप्लीट की, लेकिन हमेशा से देयर वाज अ पेन इन माय हार्ट कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, उन बच्चों के लिए करना है और उन समाज के उन बच्चों के लिए करना है कि जिनको इस तरह से सिचुएशन फेस करने पड़ते हैं जी। 2001 में मैंने एक छोटे से घर में 6 बच्चों से स्कूल शुरू किया और इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था और मेरा ये ड्रीम था कि समाज का, उस बस्ती का हर एक बच्चा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब है, उसके माँ बाप का एक सपना होता है कि एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, एक मजदूरी करने वाला का बच्चा, एक ऐसी औरत जिसकी माँ घर में काम करती है, उसका बच्चा, वो सपना ही नहीं देख सकते कि मेरा बेटा इंग्लिश बोल सके, मेरा बेटा कोई अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके। जुनून था, जज्बा था मेरे, लेकिन कुछ नहीं था। छोटा सा रूम था जिसमें एक खिड़की भी नहीं थी, नीचे फर्शी भी नहीं थी। मैंने 6 बच्चों से स्कूल शुरू किया। अपने ट्यूशन्स के पैसे से एक मैंने ब्लैक बोर्ड ख़रीद कर लाया, एक चटाई खरीद के लाई और मैंने वहीं से स्कूल शुरू की। 2001 में स्कूल शुरू हुआ। जब बारिश आती थी तो बारिश की वजह से, रूम में बारिश आने की वजह से मैंने प्लास्टिक का शीट लगाया। बच्चों का टॉयलेट नहीं था और कहते हैं ना, ये सिलसिला 2001 से 2004 तक चलता गया। और कहते हैं कि जब ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह टेस्ट लेते हैं इंसानों का कि इसके अंदर पेशेंस कितना है, प्रिजर्वेंस कितना है। जो काम मखलूक का, जो खिदमत का काम है, तो दुनिया का हर मज़हब कहता है। इस्लाम हमें खिदमत खल्क कहता है, हिंदुज़म मानव सेवा कहती है, क्रिश्चियनिटी उसको लव टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग, एंड हर तरह हर मज़हब अपने तौर से इस काम को सबसे बड़ा काम समझा है। कहते हैं ना कि गॉड टेस्ट एवरीथिंग। और 2001 से लेकर काफ़ी स्ट्रगल करता था मैं। रोज़ाना जाता, जब बच्चे 6 बच्चों से 20 बच्चे हुए, 20 बच्चों से 100 बच्चे हो गए। मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं था, लेकिन हाँ, एक था, विल पावर था मेरे अंदर, एक जुनून था। एक न एक दिन मुझे लगता था एक दिन ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा होगा कि मेरे सोच से भी बाहर होगी। और मैं बहुत से लोगों के पास जाता था डोनेशंस के लिए, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया लोगों कमिट करते थे। अलग अलग दफ्तर में जाता था, बोलता था कि न्यूज़पेपर अगर आपके पास है तो दीजिए। इस तरह से मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर कलेक्ट करते था। इस तरह से मैं कुछ फंड रेज करता था। हमारे समाज की जो बच्चियाँ थीं, जो कॉलेज में पढ़ती थी, मैं उनको मोटिवेट करता था कि देखो, मैंने ये स्कूल शुरू किया है 6 बच्चों से, आज 100 बच्चे हो गए हैं। 2-3 शिफ्ट में होता था। मैं खुद स्कूल में उस रूम में सोया करता था। सफाई के लिए कोई आदमी नहीं था, मैं खुद झाड़ू लगाता था। उसके बाद उन बच्चियों को मोटिवेट करता था कि आप भी आकर इन बच्चों को पढ़ाओ। वो लड़कियां राज़ी हुई
तो उनको मैंने 100 रुपया हॉनरेरियम महीने में फिक्स किया। मैं ट्यूशन और ज़्यादा करने लगा और मैंने बच्चों से कहा कि तुम लोग मुझे 5 रुपया करके हर महीने फ़ीस देना। और वो बच्चे 5 रुपये देते थे। जो बच्चे नहीं दे सकते थे मैं उनको कहता था कि तुम पुराना न्यूज़पेपर मैगज़ीन कलेक्ट करके ले आओ। ये सिलसिला 2000 से 2004 तक चला। 4 years was a year of struggle। और आप यकीन नहीं मानिए कि जब इम्तिहान का दौर ख़त्म होता है तो अचानक किस तरह से ये ख़त्म हुआ मैं आपको बताऊं कि मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था जी। मैं अपने ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था जी। आई सॉ न्यूज़पेपर क्लिपिंग। एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग मैंने देखा और वो न्यूज़पेपर मैंने उठाया। मैंने एक लेडीज़ की तस्वीर देखी। एक वुमेन थी, वो बच्चों के साथ गाना गा रही थी कलकत्ता के टाउन हॉल में। एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ द US कॉन्सल जनरल इन कोलकाता। तो मेरा दिल बोला कि मुझे इनको एक खत लिखना चाहिए, मे बी शी कैन हेल्प मी। और मैंने एक लेटर ड्राफ्ट किया और लेटर टाइप करके मेरे टाइपराइटर पर करके सबसे पहला काम जो किया मैंने अपनी वालदा के पास गया, क्योंकि आई बिलीव कि माँ की दुआएं जो है ना तमाम बलाओं को, और इंसान को वलियों की दुआ से भी बड़ी दुआ होती है माँ की, वालदैन की दुआ। मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ आप अम्मी इस लेटर को आप छू दीजिए। एंड शी वाज स्माइलिंग एंड शी टच द लेटर। मैंने उसको पोस्ट कर दिया। उसमें एक जवाब आया कि आई रियली, मैंने उनको लिखा था कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद द कॉपीज़ एंड पेंसिल्स। उस वक्त 2004 में हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं था और मैंने डायरेक्टरी से US कॉन्सुलेट का ऑफिस का कलकत्ता का एड्रेस निकाला था और मैंने लेटर लिखा और मैंने सिर्फ लिखा था कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद द कॉपीज़ एंड पेंसिल्स फॉर माई स्कूल। उनका रिप्लाई आया कि आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क बट आई एम सो सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू। फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया है। मैंने फिर चिट्ठी लिखा कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद सम कॉपीज़ एंड पेंसिल्स। और एक दिन मुझे US कॉन्सुलेट से फ़ोन आया कि आई विल विज़िट योर स्कूल। और वो लेडी आई और आने के बाद उन्होंने मुझे कुछ कॉपीज़ पेंसिल दिया और मुझे 10,000 रुपये का डोनेशन दिया। उन्होंने कहा कि डू ऑल द चिल्ड्रंस आर मुस्लिम्स, डू यू ओनली वर्क फॉर द मुस्लिम चिल्ड्रन? आई टोल्ड नो, आई बिलीव हंगर एंड पॉवर्टी डज नॉट हैव एनी रिलीजन। भूख और गरीबी का कोई मजहब नहीं होता। आई वर्क फॉर एवरीबडी, एवरीबडी इज पुअर। शी वॉज अ ज्यूस लेडी, शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी वॉज स्टार्टेड क्राइंग। उन्होंने एक जर्नलिस्ट को लेकर आए थे और वो जर्नलिस्ट का नाम था दीपान्विता नाथ। उन्होंने द एशियन एज में एक आर्टिकल छापा कि उस वक्त हमारा साल में 25,000 रुपया खर्चा होता था और वो भी मेरे पास नहीं हुआ करता था। तो शी रोट एन आर्टिकल कैन एनीबडी हेल्प दिस मैन। और मेरा जो मोटो था, मैंने अपने इंस्टीट्यूशन का मोटो बनाया था, हेल्प पीपल ऑन नीड नॉट ऑन क्रीड। इंसान को ज़रूरत के ऊपर मदद होना चाहिए, उसके क्रीड के ऊपर नहीं। एंड दैट वाज माय टैगलाइन। आई क्रिएटेड दैट टैगलाइन। और उसको एक कहते हैं ना कि गॉड का जब कुछ करना होता है, मतलब वो फजल पे आ जाए तो फिर ऐब व हुनर क्या। बिल्कुल। जब मालिक गॉड अल्लाह फजल पे आ जाता है ना तो फिर ऐब व हुनर किसी का नहीं देखता है। एंड मेरा उस आर्टिकल को एक शख्स ने पढ़ा, उनका नाम था, मुंबई में रहते हैं, उनका नाम श्री रमेश कचोलिया है। ही इज़ नाउ नियर अबाउट 89 years old। और उन्होंने मुझे सबसे पहला फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ की मदद चाहिए। मैंने कहा कि मेरे स्कूल में विंडोज़ नहीं है, अगर आप मुझे कुछ विंडोज़ का कुछ मदद कर दें तो मैं अपने स्कूल में खिड़की लगा लूँगा। मुझसे पूछा कितना रुपया चाहिए। आई टोल्ड हिम दैट मुझे 8,000 रुपया होने से मेरा काम हो जाएगा। ही सेंड मी 11,000 रुपीज़। मैंने खिड़की लगाया, तमाम चीज़ तैयार की, पूरा अकाउंट बनाया और बाकी का रिमेनिंग पैसा जो था ना मैंने उनको भेजा। मैं भी एज अ मुस्लिम, हर आदमी, एवरीबडी शुड बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ही वाज वेरी happy. He was telling, why did you send that money back? I told him, I asked for 8,000 rupees, you sent me 11,000 rupees. I didn't require. And from that day he spread the words to thousands of people across India. आहिस्ता आहिस्ता लोग जानते गए, हर तरह के लोग मिलते गए और आज के तारीख में
वो 6 बच्चों वाला स्कूल आज 6,500 बच्चे पढ़ते हैं। माशाल्लाह। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आज तक जब से आपने स्कूल स्टार्ट किया है, सबसे कम मतलब सबसे लिटिल अमाउंट जिसे हम कहेंगे, कितना डोनेशन मिला है? जी, सबसे मिनिमम डोनेशन सबसे ज़्यादा मुझे मिला 10 रुपये मिले थे। 10 रुपये? 10 रुपये मिले थे। बच्चा था कोई? एक वेजिटेबल वेंडर है, ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय ही गेव मी 10 रुपीज़। और मतलब वो बहुत ही, लेकिन फर्स्ट टाइम उसने दिया था, आई वॉज वेरी टच्ड। मुझे अभी याद है। आपकी कहानी जो है, इसमें आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था पहले, 2000 से 2004 तक। 2004 के बाद जब कहानी बदली, तो जो इर्द गिर्द के लोग थे वो क्या पहले से ही स्पोर्ट में थे? जी, वो एरिया जो है काफ़ी मतलब बहुत लो इनकम एरिया है। नौकरी तो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब अभी 24 साल काम करने के बाद थोड़ा अपलिफ्टमेंट हुआ है, लेकिन लोग छोटे छोटे काम करते थे, अपने छोटे छोटे कारोबार करते थे, मगर देयर वाज नो एस्टैब्लिशमेंट, कंप्लीट एस्टैब्लिशमेंट इन द एरिया। तो आगे से ही बहुत ही पॉवर्टी स्ट्रिकन प्लेस था हमारा। 6 बच्चों से 6,000 तक का ये स्कूल अब बना, तो 6,500। तो अचीवमेंट्स क्या क्या हैं आज तक के? स्कूल से शुरू किया था, लेकिन स्कूल तक रुका नहीं। नहीं, बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं कहाँ कॉम्पीट किया है क्या? आज के तारीख में हमारे बच्चे जो हैं, सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 2001 से लेकर, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो शुरू हुआ वो था 2014। वहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, क्योंकि जब हमें 2001 से 2004 तक हुआ, उसके बाद फिर सपोर्ट मिला तो एक छोटा सा स्कूल बनाया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा था। लेकिन जायंट लीप जो हुआ 2014 में हुआ। 2014 के बाद ट्रांसफॉर्मेशन और इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ। सुनने में ये भी आया है कि वहाँ पे किसी क्रिश्चियन ने आपको अपनी लैंड डोनेट की, वो सब कहानी बताएं ज़रा। जी, सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं, एक ज्यूइश का भी बहुत बड़ा लैंड था, उनके ट्रस्टी ने हमें दिया। कैसे उनके साथ कांटेक्ट हुआ, हमारे नाजरीन सुनना चाहिए। जी, सबसे बड़ी जो रोल प्ले किया है तो वहाँ का हावड़ा सिटी पुलिस ने। पुलिस के, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में आप अगर पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा रोल रहा है तो वेस्ट बंगाल में और हावड़ा के टिकियापाड़ा इलाके में है। जी, हुआ यूं कि मैंने, जब हमारा छोटा सा स्कूल था, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा था, तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की लैंड थी। वो 150 साल पहले एक ज्यूस थे, उनका नाम था मिस्टर आइजैक राफेल बेलेलियस, और उनकी वाइफ का नाम था रेबेका बेलेलियस। उन्होंने एक स्कूल बनाया था और अपने एक चैरिटेबल क्लिनिक बनाया था। वो वहाँ के लोगों के लिए बनाया था, टिकियापाड़ा के लोगों के लिए बनाया था। वो भी जानते थे कि हम एक ज्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पर बसने वाले 80 से 90% मुसलमान हैं, वहाँ के 20% हिंदू हैं। वो और सभी सब मजदूर और काम करने वाले लोग थे। वहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ की बहुत ज़रूरत थी। तो 150 साल पहले उन्होंने एक स्कूल बनाया था अपने नाम से, और अपनी वाइफ रेबेका के नाम से एक चैरिटेबल क्लिनिक बनाया। आहिस्ता आहिस्ता 150 साल बाद वो पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गया। पूरे उस प्रॉपर्टी पर हर तरह के क्राइम और ड्रग्स और जितने भी एंटी सोशल काम थे वहाँ होने लगा। 2014 में मैंने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा। आई रोट अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर कि आई एम वर्किंग इन दिस प्लेस, और यहाँ इतनी बड़ी एक स्कूल थी, वो कंप्लीट ख़त्म हो चुका है, इसको रिवाइव किया जाए। एंड दस लेटर केम टू द पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस, और वो जो पुलिस कमिश्नर थे उनका नाम मिस्टर अजय रानाडे साहब था। एंड ही रेड द लेटर एंड ही कॉल्ड मी। उन्हें बुलाया और मुझे कहा कि हावड़ा सिटी पुलिस इज़ ट्राइंग टू विल हेल्प यू। और पूरी पुलिस फोर्स आई, और वहाँ के जो ट्रस्टी थे, जो वहाँ के उस ट्रस्ट के ट्रस्टी थे, क्योंकि 150 साल पहले वो ज्यूज़ जो थे, उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, उनके कोई कुछ नहीं था, वो ट्रस्ट बना कर गए थे। एंड जो 1-2 ट्रस्टीज़ थे, उन लोगों ने हावड़ा सिटी पुलिस की मदद से हमें परमिशन दिया कि यू यूज़ दिस लैंड, बट एवरीथिंग शुड बी रिमेन इन द नेम ऑफ मिस्टर आइजैक राफेल बेलेलियस एंड रेबेका बेलेलियस। और हम लोगों ने पुलिस की मदद से, कम्युनिटी के सपोर्ट से, तमाम लोगों के सपोर्ट से उसको
2014 से उसमें हम लोगों ने प्रोग्रेस शुरू किया और आज के तारीख में वहाँ बहुत बड़ा तालाब था। तालाब को, वाटर बॉडीज़ को हम लोग रिवाइव किया, ग्राउंड को रिवाइव किया, वहाँ पर इमारतें बनाई गई, वहाँ हॉस्पिटल बनाए गए, बट एवरीथिंग वाज नेम्ड एज पर द आइजैक राफेल बेरेलियस एंड रेबेका बेरेलियस। मे बिकॉज वो लोग आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है। जिस मकसद के लिए वो लोग इस ज़मीन को छोड़कर गए थे, नाउ वी आर द कस्टोडियन। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। पहले आपने अकेला स्टार्ट किया था, आज कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके स्कूल? आज हमारे यहाँ 350 लोग काम करते हैं। जी, मतलब टीचर्स वगैरह कितने? टीचर्स करीब हमारे 225 टीचर्स हैं और बाकी हमारे स्टाफ है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें, किस तरह से एडमिशन वगैरह आप प्रोवाइड करते हैं? क्या कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है? हमारे यहाँ काफ़ी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आते हैं, कम्युनिटी की तरफ से वेरिफिकेशन होता है, हाउस विजिट होता है। वी ओनली टेक दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। व्हाट रिमेन्स द क्राइटेरिया टू गेट एडमिशन? बेसिकली ऑर्फन स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रंस whose fathers are daily laborers, rickshaw pullers, and they very low income groups. Mother works as a housemaid. इस किस्म के बच्चों को लिया जाता है। BPL, यस। आज के तारीख में हमारे बच्चे US कम्युनिटी, आपको US के कम्युनिटी कॉलेज में गए हैं। हमारी इस बस्ती के बच्चे 2 or 3 स्टूडेंट्स हैव विजिटेड द US। आज US एम्बेसडर भी हमारे स्कूल में आते हैं और समझ लीजिए हमारे स्कूल को टॉप 10 इंस्पिरेशनल स्कूल ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया था। T4 एक एजुकेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, आप UK से, उन लोगों ने 2022 में एक रिसर्च किया था और उस रिसर्च में पूरे वर्ल्ड से 100 कंट्रीज से 100 स्कूल्स निकाले गए थे, दोज हु आर वर्किंग फॉर द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। और उन 100 स्कूल्स में टॉप 10 इंस्पिरेशनल स्कूल जो ओवरकमिंग एडवर्सिटी, जो भी बहुत एडवर्स सिचुएशन में बनाए गए, वो उसमें हमारे दुनिया के, जिसमें आपको मलेशिया थे, पोलैंड थे, ब्राज़ील थे, उन तमाम कंट्रीज़ के स्कूल से, और हमारे टिकियावाड़ा का छोटा सा बस्ती का भी स्कूल उसमें शामिल किया गया था। इट वाज द स्पेशल स्कूल। ये स्कूल अब 12वीं तक है? हमारी 12वीं तक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, नीट वगैरह की कोई सिलेक्शन? हमारे यहाँ इस साल से नीट की कोचिंग भी शुरू हुई है। वी हैव बिल्ड अ हॉस्टल। हमारे यहाँ इस साल 16 से 17 बच्चे हॉस्टल में आ गए हैं और आने वाले दिनों में हम लोग SSC के लिए हॉस्टल बनाने जा रहे हैं। हमारे फाउंडेशन कोर्स भी हो रहे हैं और हमारे बच्चे आज नीट भी क्वालिफाई किया है, IIT क्वालिफाई किया है। ग्रेट। कौन सा चीज़ आपको मोटिवेट रखता है कि मुझे ये काम कंटिन्यू करना है? जब आप रास्ते में जाएंगे, व्हेन यू मीट द चिल्ड्रन। एक दिन मैं अपने स्कूल में गया, वी हैव 4 स्कूल्स। मैं एक दिन अपने स्कूल में गया, तो मैं जब स्कूल में जा रहा था, तो बच्चे जो क्लासरूम से निकल कर, दे बॉट अ डायरी एंड दे वर आस्किंग मी फॉर माई ऑटोग्राफ। आई वॉज वेरी अस्टॉनिश्ड कि आज बच्चे मुझे इस मोहब्बत से करते हैं, दे वॉन्ट माई ऑटोग्राफ। आई एम नॉट सच अ पर्सन ऑफ सच अ लेवल। That motivated me. You are their guru. Yeah, they treat me as they treat. So when I go to the lane, when I meet the children, जब मैं बच्चियों से मिलता हूँ, तो I could see the dream in their eyes. When I meet the community, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, औरतों से मिलता हूँ, तो उनका एक सपना, जुनून, भले ही उनके पास कुछ ना हो, वो जोश इस स्कूल ने पैदा किया है। और मैं बिलीव करता हूँ कि हम लोग पूरे देश को नहीं बदल सकते, हम लोग जहाँ रहते हैं उसको बदल सकते हैं, कंट्रीब्यूट अपने लेवल पे कर सकते हैं। मैं बड़ा सपना नहीं देखता कि मुझे पूरे वेस्ट बंगाल को बदलना है, मुझे पूरे हावड़ा को बदलना है। आई कैन चेंज माई टिकियापाड़ा। मैं जिस जगह पैदा हुआ हूँ, मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। दैट इज़ माई विजन। एंड इट हैज़ बीन 24 years नाउ सिंस यू हैव स्टार्टेड दिस नोबल मिशन। कैन यू शेयर एनी सच स्टोरी जो आपके दिल के बहुत करीब है? मतलब जो जब भी आप अपने इस प्रोजेक्ट की जिक्र करते हैं तो आपको वो सामने आ जाते हैं, कोई ऐसी कहानी? जी, दुनिया का बिल्कुल वन ऑफ द जो सबसे ज़्यादा मुझे टच करता है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि शायद इस
हर तरफ जब पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। जी बिल्कुल। जब हम धर्म और मजहब के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, जी, हालांकि दिस इज आवर ब्यूटीफुल कंट्री जहाँ सब मिलकर रहना चाहते हैं। एवरीबॉडी वांट टू लिव। हमारे स्कूल में रमज़ान का जब वक्त आता है, तो जब रमज़ान के अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन घर घर पहुंचता है, तो वहाँ हमारे मुसलमान बच्चे भी फैमिलीज भी होते हैं, वहाँ हमारे हिंदू फैमिली भी होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तमाम त्यौहार सबके लिए है। जब दिवाली के टाइम में लगता है कि भाई जब उनके लिए 2000-2500 लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमारे मुस्लिम फैमिली भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं, बार बार मैं कहता हूँ, मैं इसी अब जो ये मेरा विजन है और यही मेरा ये है कि हम समझते हैं कि हंगर एंड पॉवर्टी डज नॉट हैव एनी रिलीजन, यू वर्क बिहाइंड द रिलीजन। एंड आज के तारीख में पूरे, शायद मैं ये कह सकता हूँ कि आई थिंक आई डोंट मे बी रॉन्ग, बट मुझे कहने में बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि शायद पूरे भारतवर्ष में आज हम लोग के स्कूल को, हमारे इंस्टीट्यूशन को 2 मरतबा टाइम्स नाउ ने अमेजिंग इंडियन अवार्ड दिया। वी आर द ओनली, समैरिटन हेल्प मिशन इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन who have got 2 times amazing Indian award by the Times Now। एजुकेशन के बगैर आप हेल्थ सेक्टर पे भी काम कर रहे हैं। जी, मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ हमारा सिर्फ स्कूल ही नहीं है जी। वी मूव्ड टू एवरी, आफ्टर जब एजुकेशन का जो इनकलाब आया जी, तो हम लोगों ने देखा कि द कंडीशन ऑफ द वुमेन इज़ नॉट गुड, दे आर सिटिंग आइडल इन द होम, देन वी स्टार्टेड द वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। ओह ग्रेट। आज कम से कम 600 से 700 महिलाएं हैं जो लाइवलीहुड, जो ट्रेनिंग लेके अपने अपने घरों में काम करती हैं। दैट इज अ सेपरेट यूनिट इन द इंस्टीट्यूशन। व्हेन वी थॉट द हेल्थ कंडीशन ऑफ द एरिया इज़ नॉट गुड, हम लोगों ने एक छोटा सा हेल्थ सेंटर शुरू किया। दैट हेल्थ सेंटर 2008 में एक डॉक्टर और एक स्टेथोस्कोप से शुरू हुआ। आज हेल्थ सेंटर इज नाउ कन्वर्टेड इनटू 50 बेडेड हॉस्पिटल। माशाल्लाह। वी हैव आई हॉस्पिटल, वी हैव अ डायलिसिस सेंटर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पैलिएटिव केयर फॉर द पुअर पीपल आज के ज़माने में। और उसके बाद हम लोगों ने बैंक शुरू किए। वी कोलैबोरेट विद द स्टेट बैंक, वी कोलैबोरेटेड विद द इंडियन ओवरसीज बैंक। और जब ये मैं देखता था कि हमारे इलाके में बहुत से ऐसे चिट फंड थे, बहुत से लोगों को पैसा बैंक अकाउंट नहीं होने की वजह से चिट हो जाता था, देन वी स्टार्टेड अ बैंक। और अभी वहाँ बैंक शुरू हुआ। आज करीब 17 से 18 हज़ार औरतों का बैंकिंग है। ज़ीरो अकाउंट में प्रधानमंत्री की तमाम स्कीमें लागू की जाती हैं। जन औषधि मेडिकल स्टोर्स बनाए गए। तो इस तरह से पूरा कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ। इस समैरिटन हेल्प मिशन जो शुरू की गई थी 2001 में, एजुकेशन तक ही नहीं रिमेन रहा। हम लोगों ने सिर्फ उसको पूरे कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले गया जी। और आज यहाँ पर आप समझ लीजिए, सचिन तेंदुलकर ने भी हम लोग के बारे में पढ़ा था। सचिन तेंदुलकर ने भी 3 बैट साइन किए थे, एंड दैट वाज बिन ऑक्शन एंड ही सेंट द फंड फॉर द 1 फ्लोर ऑफ अ स्कूल। तो ये सब कहानियाँ जब 24 साल पहले शुरुआत हुई थी इस काम की, तो ममनून अख्तर जब पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या कुछ बदला है आप में इस काम की वजह से? जी, एक तो बदलाव आया कि मुझे और भी हम्बल बनाया है। जब इंसान बुलंदी तक जाना चाहिए जी, तो उसे और हम्बल होना चाहिए जी। और आई बिलोंग टू रिलीजन जो सबसे ज़्यादा खाकसारी जिसमें है। तो मुझे आई टेक अ रोल मॉडल ऑफ माई प्रॉफिट, आई टेक द रोल मॉडल ऑफ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आई टेक अ रोल मॉडल इन दिस कंट्री स्वामी विवेकानंद, दे आर द रोल मॉडल फॉर मी। तो मैं उनको देखता हूँ कि किस तरह से, अगर हज़रत उमर फारूक को देखा जाए जी, तो किस तरह से उन्होंने अपने दौर में लोगों की खिदमत की। When you talk about our prophet, जब उनकी ज़िंदगी हम देखते हैं तो भूखा रहते थे, हम्बलनेस थे, एंड ही नेवर डिस्क्रिमिनेटेड पीपल। वो ज्यूज के उन्होंने ही स्प्रेड इस्लाम, रहमतुल आलमीन थे। ही वाज रहमत फॉर एवरीबडी। व्हेन वी कुड सी द लर्निंग ऑफ स्वामी विवेकानंद, उन्होंने जो देश को स्ट्रांग बनाने की बात की, उन्होंने यूथ के बारे में बात की, उन्होंने देश के महिलाओं के बारे में बात की, दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट। तो काफ़ी लोग जो हैं सोशल वर्क में
उतरे हैं या स्टार्ट किया है, आपकी क्या मैसेज रहेगी? कभी कभी ऐसा फील होता है कि आई शुड गिव अप, अब मुझसे शायद काम नहीं बनेगा, तो किन चीज़ों पे फोकस्ड रहना चाहिए एक इंसान को? देखिए, मैं आपको एक बात बताने के बाद बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब ये काम खिदमत का काम है, एंड एवरीबडी जो भी ये काम कर रहा है, ही शुड फर्स्ट थिंक दैट ही इज़ ब्लेस्ड बाय ऑलमाइटी। जो काम ऑलमाइटी ऊपर से अपने बंदों के लिए नहीं करते, ही रिक्रूट्स पीपल टू डू दिस वर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें समझना चाहिए कि आई एम हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड आई एम हियर टू, मुझे हज़ारों लोगों की जिम्मेदारी मिली है, मेरे पास 6,500 लोगों की ऑलमाइटी ने जिम्मेदारी दी है, मेरे पास आज 600-700 महिलाओं की जिम्मेदारी दी है, मुझे रोज़ाना 300 मरीज़ों की खिदमत की जिम्मेदारी दी है, और मुझे आज के तारीख में बहुत से लोगों के घर में जो बूढ़े हैं, ओल्ड एज हैं, जिनके बेटे देखते नहीं हैं, उनके यहाँ हर महीने अनाज जाता है, उनके यहाँ हमारे स्टूडेंट एज ए वॉलंटियर जाकर देखते हैं। तो इस किस्म के मेरा मैसेज यही है कि जब भी आपको कोई काम आपको करें और आपको लगे कि आपको बहुत डिमोटिवेटेड है, तो आप सबसे पहले अपने आप से सवाल करेंगे कि मुझे जब ये करना नहीं था तो मैंने किया क्यों। मैं आज से 2004 में ये सोचता था शायद अब नहीं कर पाऊंगा। देन द क्वेश्चन यूज्ड टू कम, आई यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ माई सेल्फ, ये तुमने ये शुरू नहीं करना नहीं था, तुमने किया क्यों? दैट्स गिव मी ए स्ट्रेंथ। ये थे ममनून अख्तर, जिन्होंने आज से 24 साल पहले एक स्कूल की बुनियाद रखी जो 6 बच्चों पर मुश्तमिल था। अब 6,000 बच्चे वहाँ तालीम मुफ्त में हासिल करते हैं, और किसी का मिनिमम कॉस्ट आज हमारा 5 रुपये फीस था, आज हमारे 100-200 रुपये वो तो आज के कास्ट मतलब फ्री ही कह सकते हैं हम इनको। तो क्या कहते हैं उसको, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ इक्वल टू जीरो कह सकते हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ कि नथिंग गेट्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, वॉट एवर गेट्स फ्री दैट लूज इट वैल्यू। वी हैव टू क्रिएट अ डिग्निटी अमंग द पीपल। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, वो 5 रुपये लेने का। अख्तर साहब जुनून से भरे पड़े हैं, और एक जज्बा है इनमें कि सोशल वर्क करें, वो भी बिना कोई रिलीजन देखे हुए। इनके स्कूल में इनके मुताबिक हिंदू, क्रिश्चियन, कोई रिलीजन नहीं देखा जाता है। आवाज़ द वॉइस के स्पेशल पॉडकास्ट में हम नए एक और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।